हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल टॉपर गैलेक्सी में। दोस्तों इस वीडियो पे हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 बायोलॉजी के अंतर्गत यानी कक्षा 12 जीव विज्ञान में आपकी बुक से 30 काफी ज्यादा महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो इन क्वेश्चन को मैं आपको बिल्कुल आंसर के साथ बताने वाला हूं, तो आप 30 क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा और आप लोग अपना स्कोर करिएगा। दोस्तों मैं ऐसा क्यों कहता हूं, जैसे हम कोई भी जो है वीडियो बनाते हैं तो मैं आपसे हमेशा यही कहता हूं कि आप किसी भी क्वेश्चन को देखते रहिए। जैसे मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करूं तो मैं आपसे कहता हूं कि आप अपना जो है 30 में से स्कोर करिए। इससे दोस्तों आपका एक प्रकार से अलग ही लेवल का जो है आइडिया आपको लगता है कि नहीं हमारी जो तैयारी है किस लेवल से चल रही है, और हमारी ऑब्जेक्टिव की बात करें या आपका लॉन्ग क्वेश्चन हो गए, शॉर्ट क्वेश्चन हो गए, जो भी क्वेश्चन है वो आपको मतलब पता चलता है कि हमारी जो तैयारी वह कैसे चल रही है। तो इसलिए आप लोग 30 में से कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं आप लोग कमेंट में जरूर बताया करिए, और इससे आपको बहुत ही अच्छा जो है फील आएगा और आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर तरीके से हो पाएगी और ये लगे कि हमें जो है और भी पढ़ना चाहिए या हमारी जो है इनमें से कितनी जो है अभी कमियां रह गई हैं। तो चलिए हम यहां पर देखते हैं कि क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझिएगा, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है और काफी ज्यादा महत्वपूर्ण भी है। तो देखिए पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि किस रोग के लिए, ठीक है यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन है किस रोग के लिए रेत मक्खी वाहक का कार्य करती है। ठीक है, तो यहां पर भाई साहब 4 ऑप्शन है। पहला क्या है अफ्रीकन, उसके बाद है सेकंड आपका निद्रा या काला जार, ठीक है, और थर्ड है आपका फाइलेरिया, और चौथा है आपका अमीबियासिस। ठीक है, तो यहां पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें आपका यहां पर कौन सा रोग होगा, तो यहां पर फर्स्ट वाला जो सॉरी सेकंड यानी कि जो निद्रा या काला जार है, ये क्या है आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन बी है हमारा जो इसमें बिल्कुल करेक्ट होगा, निद्रा या काला जार। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका फर्स्ट का जो है बिल्कुल बी जो ऑप्शन होगा वह बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसके बाद यहां पर सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि एआईडीएस, जिसे एड्स बोलते हैं ना, ये क्या है एक बीमारी है, तो कह रहा है कि किसके कारण होता है, यानी कि इसका जो है कोई रीजन है, कौन सा यहां पर जो है वायरस होता है इसमें। तो पहला क्या है एचआईवी, और दूसरा आपका एसटीएलवी3, नेक्स्ट आपका एलएवी, और आपका चौथा है उपयुक्त सभी। तो इसका जो आपका यहां पर वायरस होता है वह होता है आपका एचआईवी यानी ह्यूमन इम्यून डिफिशिएंसी वायरस जो होता है इसे बोलते हैं। ये आपका होता है एड्स का कारण, यानी कि ऑप्शन ए हमारे क्या होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो चलिए यहां पर आपका दूसरे का फर्स्ट जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला आपका तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, समझिएगा कि सुरक्षा की द्वितीय पंक्ति बनाती है। ठीक है, सुरक्षा की द्वितीय पंक्ति कौन सी बनाती है, यानी कौन बनाता है। तो यहां पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जिसे बोलते हैं न्यूट्रोफिल्स। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन बी क्या होगा बिल्कुल राइट होगा, यानी कि न्यूट्रोफिल्स आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा। सुरक्षा की द्वितीय पंक्ति बनाती है न्यूट्रोफिल्स। ठीक है, तो बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा। चलिए भाई साहब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न आपका यहां पर आता है चौथा, देखिए समझिएगा थोड़ा सा। स्मैक नामक ड्रग्स, ठीक है स्मैक नामक ड्रग्स कह रहा है पोस्त पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है। तो यहां पर कुछ ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने। पहला क्या दिया गया है, यहां पर कहा रहा है कि जड़ों से, ठीक है, उसके बाद है फूलों से, नेक्स्ट है पत्तियों से, चौथा है आपका लेटेक्स से। तो देखिए स्मैक या आप लोग किसी क्या बोलते हैं ब्राउन शुगर, हीरोइन, ये सब चीजें क्या होती हैं इसी के अंतर्गत आती है ना। तो यहां पर आपका जो ये बनाया जाता है किस भाग से प्राप्त होता है, तो ये आपका लेटेक्स, यानी आपका ऑप्शन डी जो हमारा इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग इसको बिल्कुल सही मानेंगे ना, तो लेटेक्स इसमें क्या होगा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए यहां पर 4 क्वेश्चन आपके समाप्त होते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो पांचवा प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, आभासी फल का उदाहरण है। ठीक है, तो यहां पर आपका पहला ऑप्शन है स्ट्रॉबेरी, सेब, अखरोट, उपरोक्त सभी। तो यहां पर देखिए आपका सेब है, अगर इस प्रकार से ऑप्शन आता है तो यार बिल्कुल करेक्ट होगा, इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। सेब में आप लोग टिक कर देंगे तो आपको पूरा पूरा नंबर मिलेगा, है ना। तो ये आपका क्या है, ये जो है आभासी फल का उदाहरण है। चलिए इसके बाद देखते हैं आपका प्रश्न संख्या 6 कह रहा है कि उस घटना को क्या कहते हैं जिसमें अंडाशय बिना निषेचन के फल में विकसित हो जाता है। ठीक है, यानी कि जो अंडाशय है उसमें निषेचन नहीं होता, डायरेक्टली जो है फल में विकसित हो जाए। तो यहां पर पहला असंग जनन, दूसरा अनिषेक जनन, नेक्स्ट आपका अलैंगिक जनन, और अगला है आपका लैंगिक जनन। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा अनिषेक जनन, यानी ऑप्शन नंबर बी इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो बी आपका करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट आपका 7वां प्रश्न कह रहा है कि सरटोली कोशिकाएं पाई जाती हैं। सरटोली कोशिकाएं जो होते हैं वह कहां पाई जाती है, पहला आपका वृषण है, दूसरा आपका अंडाशय, नेक्स्ट आपका स्तन है, अगला आपका यकृत में। देखिए यहां पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वह आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वृषण में। ठीक है, तो सरटोली कोशिकाएं ऑप्शन ए यानी वृषण में पाई जाती है, इसलिए ए ऑप्शन क्या होगा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। तो यहां पर 8वां प्रश्न कह रहा है कि जन्म नियंत्रण की एक विधि है। तो यहां पर आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला क्या है IVF, नेक्स्ट है आपका
GIFT, अगला है आपका IUD और अगला है ZIFT। जी हाँ, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि है IUD। आई का मतलब क्या होता है इंट्रा, यू आपका होता है यूट्राइन और डी का मतलब डिवाइस, यानी इंट्रा यूट्राइन डिवाइस जो होती है एक जन्म नियंत्रण की एक विधि है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी, ठीक है, सी ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा IUD। ये क्या है, जन्म नियंत्रण की एक विधि है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं भाई साहब। नेक्स्ट आपका आता है प्रश्न संख्या 9, कह रहा है कि भ्रूण को श्वसन प्रदान करने का कार्य किसके द्वारा होता है। देखिए भ्रूण आप सभी जानते हैं ना, तो यहां पर आपसे पूछ रहा है कि इसका जो श्वसन होता है या मतलब जो भी मतलब पोषण भी प्रदान करता है वो सिर्फ एक ही कार्य करता है। तो इसमें से आपका पहला क्या है, जरायु है, नेक्स्ट आपका अपरा हो गया, अगला आपका पीतकोश, नेक्स्ट आपका उल्ब। तो अपरा का ये सब कार्य होता है, यानी कि जो भ्रूण होता है, तो यहाँ पर भ्रूण को जो श्वसन प्रदान करता है या पोषण जो भी चीजें हैं वह अपरा के द्वारा ही दिया जाता है ना। तो यानी बी क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें आपका। चलिए 10वां क्वेश्चन आ जाए, देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 10, देखिए भाई साहब, कह रहा है कि घास परिवार के पौधों में बीज पत्र को कहते हैं। तो आपका पहला मूलांकुर, नेक्स्ट आपका बुलानसिरा, अगला आपका स्कूटेलम और नेक्स्ट आपका प्रांकुर। तो आपका ऑप्शन सी जो कि होता है स्कूटेलम। जी हाँ, स्कूटेलम यानी ऑप्शन सी हमारा इसमें राइट होगा। तो घास परिवार में पौधे के बीज पत्र को स्कूटेलम बोलेंगे, यानी कि सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नेक्स्ट आपका आता है यौन संक्रमित रोगों के कारक होते हैं, ठीक है, विषाणु, जीवाणु, प्रोटोजोआ, उपर्युक्त सभी। तो मतलब यहां पर आपका हो जाएगा उपर्युक्त सभी, यानी ऑप्शन डी है ना। तो यौन संक्रमित रोगों के कारक कौन होते हैं, तो ये आपके उपर्युक्त यानी सभी, आपका जीवाणु भी, विषाणु भी और ये प्रोटोजोआ सभी है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, तो 12 नंबर प्रश्न कह रहा है कि जीन विनिमय शब्द का, यानी कि जीन शब्द का जो प्रयोग है सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था। तो मार्गन ने, जोहानसन ने, जेनसन ने, मेंडल ने। तो जोहानसन ने जो है जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया, यानी कि आपका ऑप्शन बी क्या होगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा जोहानसन। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न आता है आपका यहाँ पर 13 नंबर, कह रहा कि विपरीत लक्षणों के संकेतक जोड़ों को क्या कहते हैं। विपरीत लक्षणों के जो संकेतक जोड़े होते हैं उन्हें क्या बोलेंगे, जीन बोलेंगे, लक्षण प्रारूप बोलेंगे, जीन प्रारूप बोलेंगे या एलील बोलेंगे, है ना। तो यहां पर आपका हो जाएगा एलील, है ना, यानी कि आपका ऑप्शन डी जो है बिल्कुल राइट होगा। विपरीत लक्षण वाले संकेतक जोड़ों को बोलते हैं एलील, है ना। तो यहां पर डी क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा एलील। चलिए अगला यहां पर क्वेश्चन आता है, देखिए तो इस प्रश्न में कहा गया है कि आरएनए, ठीक है, आरएनए किसकी संश्लेषण को नियंत्रित करता है या किसके संश्लेषण को नियंत्रित करता है। आरएनए जिसे बोलते हैं राइबोज न्यूक्लिक एसिड, है ना। तो यहां पर पहला क्या है, हार्मोन्स, नेक्स्ट आपका गुणसूत्र है, अगला आपका अमीनो अम्ल है और डी आपका एंजाइम। तो यहां पर आरएनए जो आपका संश्लेषण को नियंत्रित करता है एंजाइम होगा, यानी कि ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो एंजाइम आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा इसमें। ठीक है, तो चलिए प्यारे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका यहां पर आता है 15 नंबर क्वेश्चन, देखिए समझिएगा। मानव जीनोम में पाया जाने वाला सबसे बड़ा जीन है, मानव जीनोम में सबसे बड़ा जीन इनमें से कौन सा, पहला क्या है, म्यूसिन, है ना। तो यहां पर यार न्यू की जगह पर आप लोग म्यू कर लीजिएगा ना, इस प्रकार से म्यूसिन है, ठीक है, म्यूसिन। तो यहां पर आप लोग समझ लीजिएगा, तो यहां पर म्यूसिन है। इसके बाद देखिए डिस्ट्रोफिन, है ना, इसका डिस्ट्रोफिन जीन, और इसके बाद है क्रिएटिन जीन, नेक्स्ट आपका पेप्सिनोजेन जीन। ठीक है, तो यहां पर मानव जीनोम में पाए जाने वाले सबसे बड़ा जीन कौन सा है, तो यह आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा डिस्ट्रोफिन जीन, यानी कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए प्यारे रसगुल्लों नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए आप लोग। यहां पर आपका 16 नंबर प्रश्न है पीसीआर, जिसे बोलते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, क्या बोलते हैं, पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो इसको विकसित करने वाले वैज्ञानिक कौन थे, कैरीमुलिस, सर्दन, जोहानसन या ये सभी। तो यार सभी तो हो नहीं सकते हैं ना, तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वह आपका होगा कैरीमुलिस, यानी कि आपका ऑप्शन ए। तो पीसीआर को विकसित किसने किया, तो कैरीमुलिस ने किया, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए जो होगा वह बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कब विकसित किया, तो यह 1985 में। ठीक है, तो यहां पर आपका 1985 यानी कि ये पीसीआर को विकसित करने वाले वैज्ञानिक थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट पर आ जाइए आप लोग। चलिए एल्कोहल, है ना, एल्कोहल से सर्वाधिक प्रभावित होने वाला अंग है। जैसे एल्कोहल की बात करें तो एल्कोहल क्या होता है, एल्कोहल में जैसे आप लोग वाइन जानते हैं, शराब हो गया और भी कई सारे ऐसे इसके प्रोडक्ट होते हैं। तो मतलब यहां पर क्या होता है, इससे मतलब कौन सा अंग जो है सर्वाधिक प्रभावित होता है। जैसे कि पहला क्या है, यकृत हो गया, दूसरा प्रामस्तिष्क, ये मस्तिष्क का एक भाग होता है, अनुमस्तिष्क है, बीमस्तिष्क का भाग है, हृदय तो आप जानते हैं, हृदय तो यार समझ लीजिए आप अपना जो है जान, है ना। तो ये आपका, तो इसमें देखिए राइट आंसर जो आपका हो जाएगा वह इनमें से आपका हो गया यकृत। अब दोस्तों यकृत प्रभावित कैसे होता है, देखिए
यकृत जो होता है ये लाइकोजन का संग्रहण करने के लिए होता है ना, तो इसमें लाइकोजन की जगह पर जो एल्कोहल होता है यह वसा का संग्रह करता है, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है, यकृत प्रभावित होता है ना। तो यानी आपका ऑप्शन ए होगा जो है इसमें बिल्कुल राइट आंसर। तो इसलिए इसमें आपका ऑप्शन जो ए होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 18 नंबर। तो कह रहा है कि अफीम किसका तत्व है। अफीम भी आपने नाम सुना ही होगा। तो आपका यहाँ पर अफीम जो है किसका तत्व है, पहला क्या है कैनाबिस सेटाइवा, नेक्स्ट है आपका कोको, इसके बाद है अफीम के अपरिपक्व फल का, और अगला है उपर्युक्त से कोई नहीं है। तो यार यहाँ पर डबल है, तो उपर्युक्त में से कोई नहीं, इसको आप देख लीजिएगा, तो वही ऑप्शन है। लेकिन यहाँ पर देखिए राइट जो आपका होगा वह होगा अफीम के अपरिपक्व फल का, है ना। तो यहाँ पर अफीम किसका तत्व है, तो अफीम के अपरिपक्व फल का, ये हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं 19 नंबर। कह रहा कि एंथ्रेक्स बीमारी होती है विषाणु द्वारा, जीवाणु द्वारा, माइकोप्लाज्मा द्वारा, कवक द्वारा। तो जो एंथ्रेक्स बीमारी होती है किसके द्वारा होती है दोस्तों, तो ये जीवाणु द्वारा होती है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से जीवाणु द्वारा यह बीमारी होती है, एंथ्रेक्स बीमारी। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट आपका आता है प्रकृति में खनिज चक्रण कहलाता है, जैव चक्र या भूजैव रासायनिक चक्र या रासायनिक चक्र, यार ये सभी। तो भूजैव रासायनिक चक्र आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी हमारा क्या होगा इसमें राइट होगा, प्रकृति में खनिज चक्रण कहलाता है भू जैव रासायनिक चक्र, ठीक है। तो इस प्रकार से 20 नंबर का आपका बी होगा, ठीक है। अब देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन, चलिए आ जाइए। तो कह रहा है कि निम्न में से किस देश की जैव विविधता सर्वाधिक है, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, रूस, भारत। तो ब्राजील आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए हमारा क्या होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस देश की जैव विविधता सर्वाधिक है, तो ब्राजील देश की, ठीक है। तो चलिए अगला आपका आता है यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन लिंग संलग्न रोग है, ठीक है। तो इनमें से कौन सा रोग है रत्नावधि, एनीमिया, वर्णांता, इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऐसा रोग है जो कि लिंग संलग्न होता है ना, तो यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा वर्णांता, है ना। तो वर्णांता यानी ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा इसमें। अब अगला देखते हैं नेक्स्ट आपका 23 नंबर क्वेश्चन। कह रहा कि इंसुलिन कितनी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं का बना होता है, जो आपका यह हार्मोन्स है यह कितनी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं का बना होता है, 2, 3, 4, 5। तो यहां पर आपका 2 हो जाएगा राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर ए, है ना। तो 2 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं का बना होता है, इसलिए आपका राइट होगा 2। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहां पर आता है 24 नंबर, हॉट स्पॉट से तात्पर्य। दोस्तों एक बार मैंने इस क्वेश्चन को यार कम्युनिटी में पोस्ट किया था, तो इनमें से काफी सारे कमेंट ऐसे आते कि भैया हॉट स्पॉट तो यार मोबाइल में होता है ना, आप लोग सोच रहे होंगे। तो देखिए हॉट स्पॉट यार मोबाइल में होता है, आप लोग इससे जो है डाटा यूज करते हैं, कनेक्ट करवाते हैं अपने दोस्तों के साथ, लेकिन समझिएगा यार यहाँ पर हॉट स्पॉट वो वाला नहीं है ना। तो यहाँ पर गर्म प्रदेश है या उष्ण प्रदेश है या संवेदनशील क्षेत्र है या ये सभी, तो इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा संवेदनशील क्षेत्र, है ना। तो हॉट स्पॉट का तात्पर्य हो जाएगा संवेदनशील क्षेत्र। अब काफी सारे बच्चे यहाँ पर ये मिस्टेक करेंगे, गर्म प्रदेश यार समझेंगे कि जैसे हॉट मतलब यहाँ पर गर्म हो जाएगा, स्पॉट मतलब कोई स्थान या बिंदु या प्रदेश के बारे में बताया गया है, तो गर्म प्रदेश टिक कर देंगे, लेकिन यहाँ पर आपको संवेदनशील क्षेत्र करना है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा ना। चलिए अगला 25 नंबर पे आते हैं। तो कह रहा कि प्रतिजैविक पेनिसिलिन की खोज, यार ये तो चुटकियों में समझ लीजिए, ये तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था, आपने कई बार इसको पढ़ा, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन हाँ काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसके बाद आपका आता है यहाँ पर 26 नंबर क्वेश्चन, समझिएगा। कह रहा है कि चिकनगुनिया रोग संचारित होता है घरेलू मक्खियों से, एडीज मच्छर द्वारा, काकरोच द्वारा, मादा एनोफ्लीज द्वारा, है ना। तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो चिकनगुनिया रोग होता है ये किसके द्वारा, तो आपका एडीज मच्छर से, यानी कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चिकनगुनिया किसके द्वारा, तो एडीज मच्छर द्वारा, है ना। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका आता है 27 नंबर प्रश्न, कह रहा है कि आधुनिक मानव का सबसे बड़े करीबी पूर्वज है जावा मानव, विकिंग मानव, क्रो-मैग्नन। ये क्या है, क्रो-मैग्नन, है ना, क्रो-मैग्नन मानव। नेक्स्ट है आपका नियंडरथल मानव। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका होगा क्रो-मैग्नन मानव, है ना। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्रो-मैग्नन मानव। आधुनिक मानव का सबसे करीबी पूर्वज क्रो-मैग्नन मानव है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका लिम्फोसाइट, क्या है, बी लिम्फोसाइट। एक होता है टी लिम्फोसाइट, एक क्या है बी लिम्फोसाइट्स का निर्माण होता है किसमें, अस्थिमज्जा में, थाइमस में ग्रंथियां होती है ना, प्लीहा में, वृक्क में। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह होगा आपका अस्थिमज्जा में, है ना। यानी कि आपका जो बी लिम्फोसाइट से इसका निर्माण कहां होता है, तो अस्थिमज्जा में, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 29 नंबर है, कह रहा है कि जैव उर्वरकों के मुख्य स्रोत हैं जीवाणु, कवक, साइनोबैक्टीरिया, उपर्युक्त सभी, है ना। तो इसका आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वह होगा आपका उपर्युक्त सभी, यानी कि जीवाणु भी हैं जो आपका देखिए यहाँ पर जैव उर्वरक होता है, इसमें जीवाणु भी, कवक भी, साइनोबैक्टीरिया भी, यानी कि आपका सभी, यानी कि डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा आपका उपर्युक्त सभी। तो चलिए यहाँ से 29 क्वेश्चन आपके हो गए। अब देखते हैं यहाँ पर अगला प्रश्न आपका। तो 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि डिसेंट ऑफ मैन, कौन सी? डिसेंट ऑफ मैन पुस्तक के लेखक हैं। तो डिसेंट ऑफ मैन पुस्तक के लेखक कौन है? पहला आपका डिसेंट, यानी कि आप इसमें से काफी सारे बच्चे जो है यहाँ पर 90% बच्चे ऐसी गलती करेंगे, यार सोचेंगे कि डिसेंट ऑफ मैन है तो यहाँ पर डिसेंट ही होंगे, है ना, कि अपने नाम से उन्होंने लिख दिया होगा। लेकिन दोस्तों लैमार्क, डार्विन, स्पेंसर, तो इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा डार्विन, यानी कि चार्ल्स डार्विन की पुस्तक है डिसेंट ऑफ मैन, है ना। तो सॉरी सी आपका जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों यह 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि आपको बिल्कुल तैयार कर लेने हैं, और उम्मीद करूंगा कि आपको वीडियो भी पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना और चैनल पर ना सब्सक्राइब भी कर लेना। यहाँ पर आपको मैं बोर्ड परीक्षा की एकदम बेहतरीन तरीके से तैयारी कराऊंगा, चाहे आपका ऑब्जेक्टिव हो, चाहे लॉन्ग हो, शॉर्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, सारे सब्जेक्ट आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से मैं कवर कराने वाला हूं। तो चलिए मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।